कितने अच्छे हो बाबा, तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो बाबा, तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तक पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है। गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको मिल जाओगे। तुम बनके हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्कुराओगे। महफिल ये मयसर दिन होंगे, हर खुशियाँ हम पर वारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ओम शांति। आज 27 अगस्त 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर है, जो किसी भी कारण से मुरली मिस करते हैं, वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वह अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्तियां बताते रहेंगे। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? बाबा तो रोज नई नई युक्तियां बताते, तो बाबा कहते अगर सुनेंगे नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है। सारा दिन याद ही नहीं करते बाबा को, कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो।
हमको भगवान पढ़ाते हैं यह भी भूल जाते। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे। उन्हों को ज्ञान देने का तो बिचारी बहुत खुश होंगी। बाबा कहते उन्हें ज्ञान दो तो वे खुश होंगी, क्योंकि वह भी अब लाए हैं। उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंचते ऊंच फिर नीचते नीच बनी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है। फिर तुम शिवालय में जा सकती हो ये पुरुषार्थ करने से। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो। अब ये छोड़ो, ऐसे समझाओ। ऐसे समझाने से वह बहुत खुश होंगी। उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम ही नहीं पढ़ेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, रूठ कर बैठ जाते। फलानी ने ये कहा, ऐसा कहा, इसलिए आते नहीं। ऐसा समझ बाबा कहते पढ़ाई छोड़ देते, आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते, कभी क्या राय देते रहते। मुरली सुनना तो चाहिए ना। क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं, कारणे अकारणे बहाना बनाए फिर सो जाएंगे। अच्छा, आज नहीं जाते। अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। सर्विस करेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। ये तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी। देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोल दो। वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की। दुनियावी पढ़ाई बाबा कहते वह क्या है? पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ। यह तो 21 जन्मों के लिए पढ़ाई है। इससे प्रारब्ध मिलती है 21 जन्मों की। कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। कितने फैशन आदि करते रहते, लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है। कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं। सो भी गरीब, तब भी आते कौन है? गरीब। उस तरफ झट चले जाते, वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं।
यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए। काम चिता पर चढ़ने से बच जाएं, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाएं। माँ बाप को कहते हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं है। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। मीरा के भी गीत हैं फीमेल्स में नंबर 1 भक्तिन मीरा। मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो बोलो अपने को देखो लायक हो। लक्ष्मी को वरने लायक है। पवित्र सर्वगुण संपन्न हो, तो ये तो विकारी पतित दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है, लाने वाले पर भी। इंद्र सभा की कहानी है ना, तो ले आने पर भी दंड पड़ जाता है। लाने वाला भी भागी बन जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे बच्चों को मत लेकर आओ। जो कच्चे हैं अभी ऐसों को नहीं लाओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी, क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना बहुत सहज है, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है, तो ये विकार छोड़ो। सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं है। तो बाबा कहते खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते, तमो प्रधान है ना, तो किनारा करते नहीं, यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं है। 80-90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर को नहीं छोड़ते, समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है, अब इन सब बातों से किनारा करना है, तो समझते नहीं है। इसलिए बाबा कहते वे वानप्रस्थ होते नहीं, अर्थात वाणी से परे जाते नहीं। भगवान कौन ये सब नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते तो याद फिर किसको करें। ये भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर, बस यही तात रहे। वहां क्रिमिनल बात होती ही नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। कितने लाडले, तब बाबा कहाँ नैनों पर बिठा कर ले जाते।
तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। जो इतना गिर चुके हैं अधम, तो बाबा कहते हैं उनका भी उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कोई गरीब साधारण है, उनको बाबा बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवास है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं। 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाबा कहते तुम हो महान भाग्यशाली, रिटर्न में बहुत फिर मिलेगा। बाबा कहते अभी सर्विस करते हो तो रिटर्न में बहुत मिलता, ये भी कोई नई बात नहीं। साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो ले लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ काम हो जाए है। बाबा कहते यहाँ लेंगे तो फिर वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, चुस्त फुर्त। सुदेश जैसी है, मोहिनी जैसी। तब बाबा ने इनको याद किया, जिनको देखो सर्विस का उमंग है, तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तब बाबा कहते सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी है, ऐसे सर्विसेबल बाबा ने बच्चों को याद किया। फिर तुमको बहुत मान देंगे। जो ऐसी सर्विस करते तो बाबा कहते उनका नाम बाला होता। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते। बाबा तो कहते यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। सर्विस तो करनी है, फिर समय मिलता है इसके अलावा, तो बाबा कहते फिर याद में रहो। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, ट्यूशन आदि। हमारे पास टीचर तो बहुत है, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाबा तो बहुत सहज समझाते, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। ये शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसको मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा है, यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाबा से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस ये अंदर रटते रहो। क्या रटते रहो? कि बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, इसलिए निरंतर याद में रहो। तो बाबा कहते हैं अंदर में रटते रहो तो बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते। 4 दिन लिखा, फिर बाबा कहते फिर थक जाते। बहुत बाबा सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाबा कहते मुझे याद करो, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाबा को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। ब्रह्मा बाबा का अनुभव बताते हैं, कैसे वो प्रैक्टिस करते हैं अपने। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, नहलाते हैं। ऐसे बाबा पक्का करते हैं।
तुम बच्चे भी ऐसे समझो, शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए, परंतु भूल जाते। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं तो याद में बैठ जाओ। बाबा कहते भूल जाते हैं, लेकिन है बहुत सहज याद करना। तो बाबा कहते धंधा आदि करते हो, बीच में फुर्सत मिलती है, अच्छा याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो, बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो। ऐसे भी नहीं कोई सेंटर आना है, मधुबन आना है तभी याद कर सकेंगे। तो बाबा कहते जहाँ हो, बांधेली हो तो भले वहाँ बैठे भी याद करती रहो, तो भी 10-20 वर्ष वालों से ऊंच पद पा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है, बस अब घर जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगे तोड़ देनी है। वानप्रस्थ अवस्था में रहने का अभ्यास करना है, अर्थात वाणी से परे जाने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। जो एकदम पापी अजामिल ऐसों का भी उद्धार करना है। अब है आज का वरदान। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। तो आज का वरदान, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। अब है आज का स्लोगन। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अब चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।
शांति से मन शांत